Assalamu alaikum. How are you? Hope you are all doing well. Our today's topic is how to become an online tutor. कि किस तरह से हम प्रेपली पे अपना अकाउंट बनाकर ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं और 1 घंटे के बदले में हम अपनी मर्ज़ी का अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं, अपनी पे ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितनी लेना चाहते हैं, वो भी मंथली नहीं बल्कि 1 घंटे के हिसाब से कि कितना चार्ज करेगा कोई स्टूडेंट हमें। यानी 1 घंटा हम पढ़ाएंगे तो हम $3 लेंगे या $4 लेंगे उससे, ठीक है। तो ये हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कोई बाहर का डॉलर्स वाला ही स्टूडेंट मिले, हम लोगों को पाकिस्तान से भी स्टूडेंट इस पे मिल सकते हैं। ये एक वेबसाइट है और यहाँ पे 180 ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे जिस मर्ज़ी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, फ़्रेंच, कुरान, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी आपको आता है, आप यहाँ पे आएँ, अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपना हुनर बताएं कि आपको क्या आता है, आप क्या सिखा सकते हो, किसी को क्या पढ़ा सकते हो। आप अपनी यहाँ पर आकर प्रोफाइल बनाएं। आपकी अगर प्रोफाइल उनको ऑथेंटिक लगती है, समझ लें जैसे हम किसी इदारे में जाते हैं, वहाँ पे अपनी सीवी सबमिट करवाते हैं, अगर उनको हमारी सीवी अच्छी लगती है तो वो हमें जॉब ऑफ़र करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप सीवी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उसका मतलब यही है कि आप अपनी सीवी सबमिट कर रहे हैं। जब वेबसाइट वालों को आपकी सीवी जो है वो उनके ओनर्स को अच्छी लगती है तो वो अपने स्टूडेंट्स जितनी भी कंट्रीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया कि 180 कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेपली पे आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बंदा है, ये टीचर है, ये आपके सामने जो है प्रोफाइल नज़र आ रही है, आप इसकी प्रोफाइल को पढ़ें। इसके पास इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है जो कि ये आपको सिखा सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनसे रब्ता करें। ये काम बाकी का सारा उस कंपनी का है, उस वेबसाइट वालों का है जिन्होंने आपको स्टूडेंट ढूंढ के देना है। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आपने वहाँ पे प्रोफाइल बनानी है। प्रेपली वाले ख़ुद आपको प्रमोट करते हैं क्योंकि उनका रिस्क वो आप लोगों से चलता है। यानी जितना आपको स्टूडेंट मिलेगा, जितना उस वेबसाइट पे रश होगा, जितनी ऑडियंस आएगी, उतना उनको फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा ट्यूटर्स को वो आगे लेके जाएंगे उतना ही उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। उतने ही स्टूडेंट्स उनके पास ज़्यादा आएंगे पढ़ने के लिए। तो वो आपकी प्रोफाइल को पहले अप्रूव करते हैं, फिर स्टूडेंट्स आपको ख़ुद ढूंढ के देते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ता। आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज, कुछ भी पढ़ाना आता है, सिखाना आता है, आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो जैसा कि मेरा मेजर जो है वो फ़िज़िक्स है, यानी कि मैंने एमएससी फ़िज़िक्स में की हुई है। तो मैं अगर आके यहाँ पे प्रोफाइल अपनी बनाती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं सबसे पहले जाऊँगी गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल पे मैं टाइप करूँगी प्रेपली, ठीक है, प्रेपली लॉगिन या प्रेपली। तो हमारे पास ये पिंक कलर का एक जो साइन बना हुआ नज़र आ रहा है आपको सामने स्क्रीन पे, इस तरह का शो होगा, ठीक है। आपने उसको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। जब आप उसको क्लिक करेंगी पहली सबसे वेबसाइट को, तो आप कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये पिंक से कलर का जो है आपको नज़र आ रहा है, पिंक ब्लैक से इंटरफेस। इसमें ये आपको करली से बालों वाली एक लड़की भी नज़र आ रही है और ये एक लड़का जो है वो बात करता हुआ भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है अनलॉक योर पोटेंशियल विद द बेस्ट लैंग्वेज टूवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक नहीं करना। ये स्टूडेंट्स के लिए है कि जो यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल बना के अब एज अ स्टूडेंट अपनी जो है एंट्री करवा सकते हैं, ये उनके लिए है। आपने इसको क्लिक नहीं करना, आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है, यानी ऊपर की तरफ इसको मूव करवाना है, ठीक है। जैसे हम इंस्टाग्राम या टिकटॉक वगैरह को यूज़ करते हैं तो हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने ये पिंक कवर को ऊपर को स्क्रॉल करना है। नीचे ग्रीन कलर का आपको एक इस तरह का, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे इंटरफेस नज़र आ रहा है, ऐसा शो होगा जहाँ पे लिखा होगा बिकम आ ट्यूटर। ये ब्लू शर्ट में एक लड़का नज़र आ रहा है, इसके नीचे लिखा हुआ है बिकम आ ट्यूटर। ये एक ट्यूटर के लिए है, यानी कि एक टीचर के लिए है कि आप किस तरह से एक टीचर यहाँ पे बन सकते हो, एज एन टीचर पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन टीचर, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है बिकम अ ट्यूटर, ठीक है, ब्लैक कलर का, और उसमें उसके साथ एरो भी लगा हुआ है। तो आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको वेट करना है। आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ये पेज ओपन हो जाएगा जो आपको सामने नज़र आ रहा है, टीच ऑनलाइन, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली या तो आप कोई ईमेल और पासवर्ड अपना एंटर करें। मैं तो कहूँगी सिंपली नीचे आएँ तो ये देखें आपको फ़ेसबुक से ऊपर ये जो गूगल वाला नज़र आ रहा है ना, अगर आप फ़ेसबुक के साथ अपना लिंक करना चाहते हैं अपनी प्रोफ़ाइल को, तो आप फ़ेसबुक के साथ भी लिंक कर सकते हैं ताकि आपकी फ़ेसबुक पे ही आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। अदरवाइज़ आप ये जो गूगल वाला है साइन अप विद गूगल, तो आप गूगल के साथ भी इसको साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जितने भी अकाउंट आपके सेल में एक्टिव होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। आप जिस अकाउंट से भी अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हो, आप सिंपली उस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो अकाउंट जो है उसी के ऊपर आपकी प्रोफाइल बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सिंपली किसी भी एक को, हो सकता है कि आपके मेरे सेल में जो है ये कोई 5-6 आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिनसे मैं साइन इन मतलब मेरे सेल में ये चल रहे हैं ये अकाउंट, लेकिन आप हो सकता है आपके सेल में एक ही अकाउंट हो, तो आपने परेशान नहीं होना कि मेरे अकाउंट में तो इतने शो हो रहे हैं और इनके अकाउंट में तो ज़्यादा शो हो रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके सेल के अंदर कोई एक ही अकाउंट बना हुआ हो, तो आपको वो शो हो जाएगा यहाँ पे। आपने उसको सिंपली क्लिक करना है और आगे नेक्स्ट उसको प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर एंड टीचर फॉर प्राइवेट लेसन्स। अच्छा, आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश ही पढ़ानी है, हो सकता है कि किसी को इंग्लिश ना आती हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली नीचे इंग्लिश जो छोटा सा ही आपको गेट स्टार्टेड से ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, उसके साथ एरो भी बना हुआ है, तो ये इंग्लिश वाले को आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये आपके सामने सारी लैंग्वेजेस खुल जाएंगी कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हो, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, क्या पढ़ाना चाहते हो आप, कौन सी लैंग्वेज, तो वो आपके सामने खुल जाएंगी। आपने उन में से किसी को भी एक को सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है वो, कौन सी लैंग्वेज जो है वो पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप जब सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ से उर्दू और कुरान भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं आता, ठीक है। तो आप उर्दू, इस्लामियत, कुरान या फिर पंजाबी भी आप पढ़ा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप हिंदी पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स और कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपको आता हो आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जब आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी लैंग्वेज को, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप जब गेट स्टार्टेड ये पिंक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट आपके पास कुछ यूँ इस तरह के 8 नंबर्स लिखे हुए आपको नज़र आएंगे। फर्स्ट स्टेप आप जैसे ही क्लियर करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो वहाँ पे आपको ले जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने अपना नेम लिखना है, जैसा कि यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे ईमान शो हो रहा है, ठीक है। लास्ट नेम मैंने आरिफ लिखा हुआ है। उसके बाद जो है मुझे ईमेल अपनी एंटर करनी होगी, तो कोई भी ईमेल आप एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी एक ईमेल लिखी हुई है, आप भी कोई सी भी अपनी ईमेल एंटर कीजिएगा। नेक्स्ट आपने अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है कि कंट्री कौन सी है आपकी। फिर उसके बाद आपने अपनी उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है, अगर आपकी हिंदी है तो आप हिंदी कर सकते हैं कि वो मेरी नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव मतलब कौमी ज़ुबान आपकी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी कौमी ज़ुबान जो भी आपकी है उसको सिलेक्ट कर लें, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के बारे में भी, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, तो इंग्लिश के बारे में वो आपसे पूछेगा कि इंग्लिश आपको किस लेवल की आती है। तो बेहतर है कि आपको अगर बहुत अच्छी या बहुत मतलब पुअर भी नहीं है आपकी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो आप क्या करें, B2 सेलेक्ट कर लें कि एवरेज है हमारी, नॉर्मल बस बोल लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि सब्जेक्ट डॉट, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़िज़िक्स सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे चाहो तो फ़िज़िक्स की बजाय मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, कुरान, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। ये टोटली ऑप्शनल है, यानी आप अपना फ़ोन नंबर अगर सिक्योरिटी के बेस पे देना नहीं चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ना दें, लेकिन बेहतर है कि फ़ोन नंबर दे दें, क्योंकि जो मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल को चेक करता है तो वो आपका नंबर देख के आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेता है और इस तरह से भी आपके स्टूडेंट वो बन जाता है, ठीक है। तो ये भी मेरा ख्याल है कि देना चाहिए, लेकिन आप अगर नहीं देना चाहते नंबर तो डज़न्ट मैटर, आप नंबर ना दीजिए। उसके बाद आई कन्फर्म आई एम ओवर 18, आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा कि आपकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है।
अगर तो आप वाकई ही 18 साल से ज़्यादा आपकी एज है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी 18 साल नहीं भी है तो यहाँ पे आई कन्फर्म के ऊपर आप जो है वो टिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा आईडी कार्ड तो थोड़ा ही मांगा हुआ है कि वो हमारी एज जो है वो चेक कर लेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास अगला पेज जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगले पेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले वो आपका एक छोटा सा टेस्ट लेगा जिसमें लिखा हुआ आएगा लुक्स लाइक योर इंटरनेट कनेक्शन इज़, यानी कि वो पहले कहेगा कि टेस्ट दें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कैसा है। तो अगर तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होगा तो वो कहेगा कि लुक्स लाइक योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ गुड। लेकिन अगर उनको लगा कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड है वो स्लो है, क्योंकि ना देखें हमारे पास जब स्टूडेंट आता है तो हम उसको, बाहर का स्टूडेंट मोस्टली हमारे पास यहाँ से आता है जो डॉलर्स में हमें पे करता है, तो वो हमारी तरह का इंटरनेट तो यूज़ नहीं करते ना। वो पुअर इंटरनेट कनेक्शन के साथ हमसे नहीं पढ़ेंगे कि अटक अटक के उनको आवाज़ जा रही है, उन्होंने आखिर पे करना है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आपसे अच्छा एक्सपेक्ट भी करेंगे। तो बेहतर है कि हम उन्हें अच्छा दें ताकि वो हमें अच्छा पे करें। तो आपको एक इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका अभी नहीं भी है तो आप किसी ऐसी जगह पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाइएगा जहाँ पे आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो और वो वाईफाई अच्छी तरह से चल रहा हो, फिर अपनी प्रोफाइल बनाइएगा। अगर वाईफाई नहीं भी है तो भी किसी से आप हॉटस्पॉट ले लें या किसी से इस तरह जिसका पैकेज थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप में ही आपकी इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड चेक करते हैं। इसके बाद कोई ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ती, ठीक है। तो एक तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन चेक करते हैं, दूसरा वो हमारे कैमरे की क्वालिटी चेक करते हैं। वो भी किस तरह से आप उसको भी कंप्लीट उस स्टेप को भी कर सकते हो वो भी मैं आपको मज़ीद बताती हूँ, ठीक है। तो ये 1-2 दफ़ा करने पे अगर बार बार आपको यही आ रहा है कि लुक्स लाइक योर इंटरनेट कनेक्शन इस पुअर, अगर बार बार यही आ रहा है, आप इसको करते जाएं, बार बार इसका टेस्ट देते जाएं, ठीक है। तो लिखा हुआ आएगा 1 मोमेंट वी आर चेकिंग योर इंटरनेट कनेक्शन, के हम आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा। मेरा भी बार बार देखें आपके सामने पुअर आ रहा था, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि लुकिंग लाइक योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ गुड, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो था वो ठीक हो गया। जैसे ही आपकी इंटरनेट कनेक्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपको सेकंड स्टेप पॉपअप हो जाएगा कि सेकंड स्टेप को जो है वो अब आप फुलफ़िल करें। तो सेकंड स्टेप में आपसे रिक्वायर होगी एक फ़ोटो, कि आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करें। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए ये पिंक कलर का आपको जो नज़र आ रहा है जहाँ लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटो, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपकी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी में से कोई सी भी फ़ोटो को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो ये आपकी 5 MB से जो है वो कम होनी मैक्सिमम 5 MB की होनी चाहिए, यानी कि 5 MB तक आप जो है आपकी फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है आप ज़्यादा की फ़ोटो आप अपलोड नहीं कर सकते हो। तो बेहतर है आप पहले से एक फ़ोटो लेके रखो, या फिर आप क्या करें कि गूगल से भी कोई फ़ोटो लेके तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एज़ योर प्रोफाइल फ़ोटो, ओके। जैसे ही आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो थर्ड स्टेप जो है वो पॉपअप हो जाएगा, जिसमें आपको टीचिंग सर्टिफिकेशन देना होगा कि आपको अपनी टीचिंग के करियर में क्या कोई सर्टिफिकेट मिला है आज तक। अगर तो आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव एनी टीचिंग सर्टिफिकेट येट, यहाँ पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा पिंक कलर का, आप उसको क्लिक करके अपने फोर्थ स्टेप पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई टीचिंग सर्टिफिकेट है देन आप क्या करेंगे कि वहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। जैसे मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया था फ़िज़िक्स, सर्टिफिकेट जो है मुझे किस चीज़ का मिला था, बेस्ट टीचर का, बेस्ट रीचेकर का, बेस्ट कोऑर्डिनेटर का, किस चीज़ का आपको सर्टिफिकेट मिला है, कोई भी आपको मिला है, यहाँ पे उसका टाइटल आपको सर्टिफिकेट में बताना पड़ेगा। उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि किस तरह का वो जो है आपका सर्टिफिकेट था और किस बेस पे था। ये सारा कुछ लिखने के बाद जो है जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उनको फुलफ़िल करें और नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे आ जाएं। मोस्टली ये स्टेप जो है मेरे पास हालांकि सर्टिफिकेट्स पड़े हुए थे, मैंने अपलोड भी किए हैं लेकिन नहीं हो रहे थे, फोर्थ स्टेप पे नहीं जाया जा रहा था, तो मैंने आई डोंट हैव एनी टीचिंग सर्टिफिकेट येट पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे चली गई थी। तो आप भी, अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसकी कोई इतनी ख़ास जो है वो
है नहीं, ठीक है। तो मैंने भी इसको नेक्स्ट कर दिया था। तो फोर्थ स्टेप में हमारी रिक्वायरमेंट थी एजुकेशन, यानी कि हमारी एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट दें कि आप वाकई ही पढ़े लिखे हैं या एवं कोई प्रोफाइल जो है वो बना लिया आपने। यहाँ पे जो है मैंने क्या किया था, यहाँ पे भी आप आई डोंट हैव एनी हायर एजुकेशन डिग्री के, यानी मैंने एमएससी तो की हुई है लेकिन मुझे एमएससी की अभी तक डिग्री नहीं मिली। आप ये भी क्लिक करके आगे जा सकते हो। लेकिन या बीएससी की आप लिखते हो कि मैं बीएससी मैंने की हुई है, बीएस ऑनर किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, तो लेकिन मेरे पास अभी उसकी हायर डिग्री नहीं है, तो आप इसको आई डोंट हैव पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन मेरे पास थी एमएससी की डिग्री, तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने जो है वो एमएससी की हुई है। डिग्री मेरी एमएससी फ़िज़िक्स में थी। डिग्री की टाइप हमने बतानी है, उसके लिए डिग्री इन द सब्जेक्ट यू टीच, कौन सी डिग्री, मतलब डिग्री जो आपके पास है क्या उसी सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाह रहे हो या कोई और पढ़ाना चाह रहे हो। तो मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने लिखा है कि डिग्री इन द सब्जेक्ट यू टीच, यानी कि मैं वही सब्जेक्ट जो है पढ़ाना चाह रही हूँ। उसके बाद हमारे पास है स्पेशलाइजेशन, यानी इसके बारे में आप अपनी डिग्री के बारे में आप क्या बता सकते हो कि आप किस चीज़ के आप किस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन है, या कुछ भी आप अपने बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी डिग्री के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ स्टडी, आपने किस साल में जो है वो पढ़ा था और किस साल में आपको ये डिग्री मिली है। जैसा कि मैंने 2020 में शुरू किया था और कोरोना की वजह से कुछ अंदर आपको पता है गैप्स आके तो 2022 में जाके मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी। दैट्स वाई मैंने यहाँ से 22 सेलेक्ट करके तो यहाँ पे मैंने अपलोड भी की थी अपनी डिग्री। यहाँ पे आ रहा था एक ऑप्शन कि आप अपनी डिग्री अपलोड करें, जो भी आपके पास जो है वो डिग्री। तो मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री यहाँ पे अपलोड की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ब्लू कलर का लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट्स दैट टेक अप टू 2 वर्किंग डेज़, यानी कि 2 दिन बाद आपको जो है वो शो करवा दिया जाएगा कि आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है या नहीं, यानी आपकी प्रोफाइल जो है वो एक्सेप्ट की गई है या नहीं, यानी सीवी जो है आपकी वो अप्रूव की गई है कि नहीं। तो ये सारा करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने पे आपके पास 5th वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा कि 5 नंबर पे आपको अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन देनी होगी। ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को आप किस तरह से बयान कर सकते हो वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। सेकंड स्टेप है टीचिंग एक्सपीरियंस, कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है, वो भी हम बता देंगे कि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है। आपने 2 साल पढ़ाया हुआ, 3 साल या 1 साल या 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 माह, कितना पढ़ाया हुआ, आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कीजिएगा। थर्ड स्टेप में आपको मोटिवेट पोटेंशियल स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को आपने अभी तक पढ़ाया हुआ वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद राइट आ कैची हेडलाइन, और एक हेडलाइन दीजिएगा अपने बारे में। तो ये चारों पॉइंट्स मिला के कोई 400 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा लिखने, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। तो वो बंदे के माइंड में आ ही जाता है जब ये ऑप्शन सामने होते हैं ना, तो आपको क्या अपने बारे में पुट करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 6th स्टेप आता है। 6th स्टेप के अंदर हमें वीडियो इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी कि हमें अपनी कोई 2 मिनट की वीडियो बना के रखनी है। चाहे तो आप अपना फेस शो नहीं करवाना चाहते आप, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई कॉपी पेंसिल पकड़ें और उस पर समझाते हुए अपनी वीडियो बना लें, ठीक है। यानी अपनी ना बनाएं, अपने हाथ की, और जो भी आप नोटबुक यूज़ कर रहे हो, बेहतर है कि आप कोई ड्राइंग कॉपी यूज़ करें जिसके ऊपर खाली पेजेस हों, साफ़ पेजेस हों, और उसके ऊपर लिखते हुए आपके वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हों। इसमें आपकी कैमरा चेक किया जाएगा कि आपका कैमरा कैसा है, ठीक है। तो आपको इस 6th स्टेप के अंदर आपका कैमरा चेक किया जाता है कि जब आप लिखते हुए वीडियो बना रहे होते हो, तो उसी में आपकी ऑडियो क्वालिटी भी चेक हो जाती है कि आपके मोबाइल की ऑडियो कैसी है और आपके मोबाइल की जो है वो वीडियो कैसी है, यानी कैमरा कैसा है, ठीक है। तो ऑडियो और वीडियो यहाँ पे क्वालिटी आपकी 6th स्टेप में चेक की जाती है। इंट्रोडक्टरी वीडियो किस तरह से बनानी है, ये भी अगर आप लोग मेरे से सीखना चाहते हो कि हम कैसी इंट्रोडक्टरी वीडियो बना सकते हैं, तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी जो है वो मज़ीद गाइड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमने अगर वीडियो बना ली है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की हमारी होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल वीडियो होनी चाहिए, यानी लंबी जैसे टिकटॉक वगैरह की वीडियो होती है वैसी वीडियो नहीं होनी चाहिए। ये आपकी हॉरिजॉन्टल, जैसे यूट्यूब पे आपको वीडियोस नज़र आती है ना, वैसी आपकी वीडियो होनी चाहिए। मैंने ये क्या किया था, मैंने 2 मिनट की, 2 मिनट से भी कम की मेरी वीडियो थी, एक मैंने बनाई थी जो अपनी इंट्रोडक्टरी, मैंने तो अपना फेस के साथ वीडियो बनाई थी, यानी हिजाब करके मैंने जो है वो फेस कवर करके मैंने वीडियो बनाई थी एक, और इंट्रोडक्टरी वीडियो, और मैंने वो यहाँ पे अपलोड की थी। मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके यहाँ पे उसका लिंक लगा दिया था। अगर कोई यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप अपनी
कोई भी पर्सनल वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो ये तो बेहतरीन हल है। अपने यूट्यूब चैनल पे चाहे आप पब्लिक नहीं करना चाहते अपनी वीडियो को, सब लोग ना देखें, तो आप उस वीडियो को अनलिस्टेड रख के सिर्फ उस वीडियो का लिंक जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने इस वीडियो को किया था कि मैंने इस वीडियो को अनलिस्टेड रखा हुआ था, मैंने इसको शो नहीं किया था सबके सामने इस वीडियो को, और अनलिस्टेड रख के मैंने सिर्फ इसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया ताकि ये कंपनी वाले सिर्फ जो है वो देख सकें, इसके अलावा कोई भी मेरी वीडियो को ना देख सके। और ये लिंक जिसके पास होगा सिर्फ वही आपकी वीडियो देख पाएगा। ओके, तो इसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप अपनी कोई भी 2 मिनट से कम की वीडियो बना के, जिसमें आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, क्या पढ़ाना चाहती हूँ। इनको कोई कंसर्न नहीं होता कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं। इनको कंसर्न होता है आपकी डिग्री के साथ, आपके सब्जेक्ट के साथ, और आप अपनी डिग्री के साथ कितने ऑनेस्ट हैं, आप इसको पढ़ा कितनी ईमानदारी से सकते हैं, इनको उसके साथ कंसर्न होता है। तो आपने वही चीज़ें बतानी है जो ये आपसे चाहते हैं। ओके, तो किस तरह की वीडियो होनी चाहिए, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो भी बता दूंगी कि किस तरह से आपने बनानी है। ओके, इसके अलावा अगर किसी के पास यूट्यूब चैनल नहीं है और वो वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा, या किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत आ रही है, तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए यहाँ पे। मैं आपको इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको फिक्स कर दूँगी, यानी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ओके, मैंने जब इसको अपलोड कर दिया ये वाली वीडियो को, यहाँ पे लिंक पेस्ट किया, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप की ऑप्शन आ गई। तो मैंने जब इसको नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट हमारे पास 7th जो है वो ऑप्शन शो हो गई। वाले ऑप्शन में आप लोगों को अपना टाइम सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने उसमें अपना टाइम सेट करना है कि मैं जब यहाँ पे अपना टाइम सेट कर रही थी ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान का टाइम नहीं आ रहा था मेरे पास। जो टाइम मेरे सेल पे जो टाइम शो हो रहा था, और वो यहाँ पे अमेरिका के साथ मेरा बिल्कुल मैच हो रहा था, तो मैंने अमेरिका को ही जो है वो सिलेक्ट कर लिया था, GMT 7 अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको, आप देख भी सकते हो कि मेरे सेल पे भी 12:25 शो हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 12:25 ही शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपना टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लिया था। सेट योर अवेलेबिलिटी, कि आप मंडे को कितने से कितने बजे तक पढ़ा सकते हो, कितने बजे तक अवेलेबल होते हो, ठीक है, ताकि उतने टाइम में आपको स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके साथ रब्ता कर सके। इसी तरह से ट्यूसडे को भी आप अपना टाइम बता दें कि आप कौन कौन से घंटों में जो है वो फ्री होते हैं, ठीक है। इसी तरह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप सारे दिनों का अपना बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब ये सारा हम कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, तो लास्ट स्टेप 8th वाला हमारे पास आता है, सेट योर आर्ली बेस रेट। बेस रेट कहते हैं हम अपनी पे को समझ लें कि जितना हमें पे मिलनी है उस स्टूडेंट ने हमें पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप शुरू में $3 से $4 ही रखिएगा अपना। जितना कम रेट रखेंगे उतने स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे। आपको पता है कम रेट की डिमांड ज़्यादा होती है, सारे बार्गेनिंग करके। हमें भी पता है कि हम किस तरह से, जहाँ पे हमें चीज़ सस्ती मिल रही होती है, मेयार अच्छा हो और रेट कम हो, तो हम उसी तरफ जाते हैं। अपना मेयार अच्छा रखें, रेट कम रखें, तो आपके पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। जब एक दफ़ा आपके स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएँ, उसके बाद चाहे अपने डॉलर्स का रेट यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। सेट योर आर्ली बेस रेट में मैंने सिर्फ $3 रखे हैं। आप चाहें तो 4, 5, 6, 7 जितना भी आपको लगता है कि आपको स्टूडेंट पे कर सकता है आप रखें, लेकिन मैंने शुरू में $3 या $4 को ही मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पे नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का एक शो हो रहा था। तो मैंने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह से शो हुआ, सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके, तो मैंने नीचे जो पिंक कलर का नज़र आ रहा था, ओके आई अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब आप लोग ये 8 के 8 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने ये एक मैसेज शो हो जाएगा, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब वर्किंग 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको वो बता देंगे कि आपकी CV किस तरह की थी, और जो है उसके बाद आपको वो स्टूडेंट्स देना शुरू हो जाएंगे। वो आपकी, अच्छा, अब आपके साथ वो रब्ता कैसे करेंगे अगर आपने अपना नंबर अंदर नहीं दिया? तो इसका जवाब ये है कि आपने अपनी ईमेल तो एंटर की थी ना शुरू में, तो वही ईमेल पे आपको जो है वो मेल करेंगे कि आपकी जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, और जो है अब आपको स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, या अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो वो भी आपको वहीं पे उस ईमेल पे ही आपके साथ रब्ता कर लेगा।
ओके। अगर किसी भी किस्म का अभी भी आपको डाउट रह गया हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगी और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी करूंगी। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।